हैं, क्योंकि ट्रेंड अब 6.5% नीचे, इंट्राडे में ट्रेंड 6.5% नीचे, इस साल 24% नीचे, और अपने टॉप से 52 वीक हाई से अब 35% नीचे आ चुका है। शिल्पा जी, एक समय पर सबका फेवरेट हुआ करता था ये स्टॉक, अब सब बेयर्स का फेवरेट हो गया है, क्या करें इसमें? जी बिल्कुल अनुज जी, हमने एक दो बार इसमें बात किया था कि ट्रेंड शायद 5200 तक के लेवल्स के लिए इसको आप देखते हुए नीचे जाते हुए देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट देयर, तो मुझे लगता है कि एक बार ये 5200 जोन्स पे आए तो आप इसमें डेफिनेटली एक हम लोग रिविजिट कर सकते हैं। मुझे लगता है वहां पे एक पोजिशनरी लॉन्ग हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए और थोड़ा सा डाउनसाइड प्ले बाकी है इसमें। बिल्कुल, रिविजिट की आपने बात की तो उसको रिविजिट करते हैं यतिन के साथ। यतिन, क्या पसंद नहीं आया मार्केट को, फिर 6.5% नीचे? बिल्कुल, और यहाँ देखिए अचानक से एक बड़ा सेलिंग आया, रिजल्ट के बाद स्टॉक थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन अभी फॉल एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई पड़ा है। दो तीन प्राइमरी रीजन जो बाजार शायद नाखुश है। सबसे पहले ग्रोथ क्लियरली स्लो हो रही है। जो 36-37% का क्वार्टर का सेल्स का ग्रोथ आया है, ये एक क्लियर स्लो डाउन आपको दिख रहा है, क्योंकि कंपनी 50-60-70% तक क्वार्टरली ग्रोथ दिखाती थी। और ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन में कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है, वैल्यूएशन भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने एक अपने प्रेस नोट में एक इंपॉर्टेंट चीज डाली है, स्टोर कंसोलिडेशन। इसका मतलब यह है कि जो छोटे स्टोर्स हैं, जहां पुराने स्टोर्स हो गए हैं, उसको रिकैलिब्रेट किया जाएगा, उसको रिफर्बिश किया जाएगा, और जहां जहां इनको लगता है कि स्टोर को रैशनलाइज करने की जरूरत है, वहां स्टोर को बंद करके नए स्टोर्स खोलने की कोशिश की जाएगी दूसरी जगहों पे। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है स्टोर्स का, और जो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ भी आपको दिखेगा कि सिंगल हाई डिजिट कंपनी ने मेंशन किया है रिलीज में, तो वो भी आपको स्लो होता हुआ नजर पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम 9 मंथ्स देखें तो यहां आपको हाई डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन Q3 में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रोथ का आपको स्लो डाउन होता हुआ दिखा है। प्लस मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि स्टोर रिकैलिब्रेट करेंगे, जिसके कारण आपको वन ऑफ एक्सपेंसेस भी आते हुए दिखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, तो शायद मार्जिन पे प्रेशर बने। तो ओवरऑल जो अगर हम बात करें, नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा ग्रोथ पे जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी मिक्स्ड रही है, जिसके कारण स्टॉक में आप थोड़ा बहुत प्रेशर देख रहे हैं। तो इनफैक्ट काफ़ी प्रेशर है, 6.5% नीचे। आशीष, प्राइस पर हर स्टॉक मतलब किसी ना किसी प्राइस पर अच्छा होता है, किसी ना किसी प्राइस पर ख़राब होता है। ट्रेंड शायद अपने हाइज पर काफ़ी महंगा हो गया था, इस प्राइस पर लेंगे क्या लेकिन? देखिए अनुज, बात महंगे सस्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रोथ की। अगर से ग्रोथ अच्छी आती रहती है तब मार्केट हाई पी मल्टीपल देने में भी नहीं घबराता। तब एक समय था जब आप देख रहे थे कि ट्रेंड में जो ग्रोथ थी वो 45-50% के ऊपर चल रही थी, और उसका क्लियर जो इम्पैक्ट था वो देखने को नजर आ रहा था उसकी वैल्यूएशन में। अब दो चीजें हो गई, एक कि आपकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो गई, दूसरी मैं जो एक डेटा को देख रहा हूँ वो है रिलायंस ने जिस तरह से शीन जो चाइना की पहले एक बड़ी अच्छी खासी ब्रांड थी, उसको उसके अंदर में एक राइट्स लिए, और वो एक वैल्यू रिटेलिंग के अंदर में कंपनी काफी अच्छा काम करती थी शीन। और अब अगर से उसके भी जो प्रोडक्ट आप कैटेगरी देखेंगे तो 300-350 रुपए के प्रोडक्ट, और खास तौर पे जो पूरे फैशन के फैशन साइट पर पे इनके काफी प्रोडक्ट्स चलते थे, तो उसके री एंट्री के बाद मुझे लगता है एक थोड़ा सा इम्पैक्ट वहां से भी सेंटिमेंटली बाजार के अंदर में देखने को नजर आ रहा है। तो ये वैल्यूएशन का करेक्शन हो रहा है, और ये वैल्यूएशन का करेक्शन मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दी रुकेगा। तो थोड़ा सा इस समय पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन होना चाहिए। एक अच्छा समय था, स्टॉक ने बहुत बेहतरीन वेल्थ लोगों की क्रिएट करके दी, बट मेरे हिसाब से अब टाइम है जहां पर पे एक वेट एंड वॉच के साथ इस स्टॉक को देखना चाहिए।